ये जम्मू के महाराजा हरि सिंह पार्क के सामने की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर फायर एंड इमरजेंसी के एस्पिरेंट जो है एक बार फिर से सड़कों पर उतरकर एहतजाज कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, ये महाराजा हरि सिंह पार्क के सामने की तस्वीरें हैं, जहां पर फायर एंड इमरजेंसी के तमाम एस्पिरेंट जो एक बार फिर से सड़कों पर उतर चुके हैं और एहतजाज कर रहे हैं। सड़कों पे अच्छा आप मुझे बता दीजिएगा, क्या सड़कों पे कोई एहतजाज करने के लिए ऐसे ही एंजॉय करने के लिए आता है? नहीं ना, बल्कि जब हमारे साथ जुल्म हुआ है तब जाके हम यहाँ पे आए हैं, तब जाके हम अपनी डिमांड्स की यहाँ पे अपनी जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं कि पिछले साल भी हमने दिया, 3 साल से हम यहाँ पे रोडों पे यहाँ पे नजर आ रहे हैं कि अरे भाई अगर हमारा हक छीना गया है हमें दे दीजिए ना अपना हक वापस। क्यों नहीं दे रहे हो आप? क्या हम इस हिंदुस्तान के बाशिंदे नहीं हैं? अरे एलजी मनोज सिन्हा साहब मेहरबानी करके आप ऑनरेबल एलजी साहब है, हाँ आप हम आपको तस्लीम करते हैं कि आप जैसा ईमानदार एलजी यहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपके ऑफिस में भी आए, आपको राजभवन में भी मिले हैं, श्रीनगर के राजभवन में भी, जम्मू के राजभवन में भी, और हम आपकी जो सब ऑर्डिनेट्स है, ऑनरेबल ऑफिसर्स है, उनके साथ भी हमने अप्रोच किया है। वहाँ से हमें यही बता दिया जाता है कि कल आपको इंसाफ मिलेगा, आज आपको इंसाफ मिलेगा, परसों आपको इंसाफ है, लेकिन सिर्फ हमारे मुंह में लॉलीपॉप रखा जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ऑनरेबल एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हम तब तक यहां से नहीं हटेंगे जब तक हमारा फैसला यहां पे नहीं हो जाएगा। हम 24 घंटे दे रहे हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारा मसला हल होना चाहिए, क्योंकि आज ये वाला प्रोटेस्ट हमने क्या कर, इसका दूसरी सूरत हम लाए। अगर ये लोग हमें डिटेन भी करेंगे, डंडे भी मारेंगे, लेकिन हमें उसका परवाह नहीं है। तो ये देख सकते हैं फायर एंड इमरजेंसी के एस्पिरेंट जो है गुस्से में नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम इंतजामिया से बार बार मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इंसाफ नहीं मिला है। इनसे और भी बात करने का, और भी बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं तस्वीरों में बचा रही है, अपने ब्यूरोक्रेट्स को बचा रही है, अपने डिपार्टमेंट में उन चोरों को बचा रही है जिन्होंने स्कैम किया है, जिन्होंने दानियां किए हैं। तो हम आपके चैनल की वसादत से बताना चाहते हैं कि ये स्कैम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। हम आने वाले टाइम में इससे भी उग्र हो जाएंगे और उनको प्रदर्शन करेंगे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है लगातार फायर एंड इमरजेंसी के एस्पिरेंट जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप, तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर महाराजा हरि सिंह पार्क के सामने की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर एक बार फिर से फायर एंड इमरजेंसी के एस्पिरेंट जो है सड़कों पर उतरकर एहतजाज कर रहे हैं। लगातार इन लोगों का यही कहना है कि हमने बार बार जो है एलजी इंतजामिया से मिलने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी एलजी इंतजामिया हमारी बात जो है वो नहीं सुन रही है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से लगातार जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। और इससे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये महाराजा हरि सिंह पार्क के सामने की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए सर, हमारी जेन्युइन डिमांड यही है, हम श्रीनगर और जम्मू के एस्पिरेंट यहाँ पे आए हैं, हम अपना हिसाब मांगते हैं इनसे, हम इनसे भीख नहीं मांगते, हम इनसे अपना हक मांग रहे हैं। अगर एलजी साहब ने कमेटी तश्कील किया 12 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी तक 2022 में, लेकिन अफसोस से यह कहना पड़ता है आज बराबर 1 साल कंप्लीट हो चुका है, दूसरे साल ने एंट्री मारी, लेकिन रिपोर्ट का अता पता नहीं है। हम चाहते हैं हमारे इंसाफ होना चाहिए। हम जम्मू कश्मीर से सारे एस्पिरेंट यहाँ पे आए, कफन बांध के आए, हम अपने घरों में जाएंगे वापस, लेकिन हमारी लाशें उठेंगे, हम तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। हम यहाँ मरने और मिटने के लिए आए। हम आपके चैनल के माध्यम से श्री राजकुमार गोयल साहब और एडिशनल सेक्रेटरी गोयल साहब और एलजी साहब को मोदी बना गुजारिश करते हैं, हमें इंसाफ दीजिए। हमने कौन सा गुनाह किया? क्या हम जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं है? क्या हम विदेश से आए? मैं नरेंद्र मोदी से और बीजेपी से मेरा सवाल ये रहेगा, क्या यही आपका नया कश्मीर है? बीजेपी वालों, क्या यही आपका नया कश्मीर है? पिछले 3 सालों से हम सड़कों पे, हम खज्जल हो चुके हैं, रिलेटिव के अंदर, हम दोस्तों के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर, फैमिली के अंदर, लेकिन इस स्कैम को नहीं छोड़ेंगे। हम मरने और मिटने के लिए दे रहे। हमने कफन बांधा है, कफन बांधने वाले कभी मौत से नहीं डरते। बिल्कुल 0%। एलजी साहब जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं ये बिल्कुल सरासर गलत है। ग्राउंड लेवल पर अगर देखा जाए, फायर सर्विस पिछले 3 सालों से सड़कों पे, ये जो स्कैम हुआ है ये एलजी के सदारत में हुआ है।
ये एडिशनल सेक्रेटरी की सदारत में हुआ है, ये चीफ सेक्रेटरी की सदारत में हुआ है। यहाँ जम्मू कश्मीर को कौन चला रहा है? यहाँ कोई CM ही नहीं है, यहाँ कोई MLA नहीं है। हम आपके चैनल के वसादत से यही मोतबाना गुजारिश करते हैं LG मिशन को कि हमें इंसाफ दीजिए। हम हटने वालों में से नहीं है, हम जम्मू आए हैं मिटने के लिए, इंसाफ लेंगे। देखिए सर, हायर सर्विस की बात कीजिए, 6928 एस्पिरेंट ने फिजिकल क्वालिफाई किया। सिटिंग अरेंजमेंट जो बनाया वो बराबर 7000 एस्पिरेंट का, वो 7003 आए हैं। हम लास्ट क्या आपके चैनल के माध्यम से हमें इंसाफ दीजिए। वी वांट जस्टिस ऑफ LCB इंक्वायरी। ये फायर एंड इमरजेंसी के तमाम एस्पिरेंट्स से एक बार फिर से लगातार सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जो है लगातार गुस्से में ये लोग तमाम नजर आ रहे हैं। इनका ये कहना है कि LG इंतजामिया के मौजूदा दौर में हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, हम बार बार गुहार लगा रहे हैं। ये देख सकते हैं तस्वीर में। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर फायर एंड इमरजेंसी के रिक्रूटमेंट स्कैम को लेकर इन लोगों ने एक बड़ा सा बोर्ड बनाया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, पैसे दो नौकरी लो के लिए बोर्ड है वो लगा। किस चीज की मांग को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, हम फायर सर्विस के ड्रॉप आउट एस्पिरेंट्स हैं। हम 2013 में ये रिक्रूटमेंट शुरू हुई थी और 2020 में इसका लिस्ट मंजर आम पे आया था सर। लेकिन जो लिस्ट मंजर आम पे आया उसमें 100% घोटाला पाया गया। फिर हम गवर्नमेंट के पास चले गए तो गवर्नमेंट ने, गवर्नर साहब ने एक कमेटी तश्कील दी 2012 में 12 दिसंबर को। अब उस कमेटी को सर 1 साल हो गया, उस कमेटी ने रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं किया सर। अब हमारी यही डिमांड है कि वो कमेटी जल्द अज जल्द 24 घंटे के अंदर अंदर अपना रिपोर्ट सबमिट करे। अगर वो रिपोर्ट सबमिट करने में नाकाम हुई तो हम अपना खून यही इसी जगह और इन्हीं सड़कों पे बहाएंगे। हम घर नहीं जाएंगे। हम श्रीनगर से आए हैं, कश्मीर से आए हैं, इसीलिए कि हम यहाँ से अपना रिपोर्ट लेके जाएंगे। मेरे टेन्योर में सबसे ज्यादा नौकरियां बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं मिली। हम 10 सालों से सड़कों पे हैं तो हमें नौकरियां नहीं मिली होती। ये सरासर झूठ है, कोई नौकरियां किसी को नहीं मिली सर। सर, जब से आर्टिकल को रिवोक किया गया 2019 में ये पहला लिस्ट, 2020 में ये पहला लिस्ट है जो आर्टिकल रिवोक किया गया। उसके बाद ये पहला लिस्ट है जो मंजूरी आम पे आया। इस लिस्ट में 101% घोटाला पाया गया सर। तो आप खुद ही समझ लीजिए कि घोटाला फ्री है या नहीं है। सर बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, हमें तो कोई इंसाफ ही नहीं मिल रहा है। हम तो 3 सालों से सड़कों पे हैं सर। अगर कमेटी बनाई गई थी 12 दिसंबर को, उसका रिजल्ट सामने क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर टाइम बॉर्ड 1 मंथ का था, 12 जनवरी तक इन्होंने रिपोर्ट पेश करनी थी, उसके बावजूद 1 साल क्यों हर यहाँ पे जो है घोटालाकारियों को छेड़ क्यों किया जा रहा है? किससे गवर्नमेंट डर रही है? यहाँ पे तो सामने दिखता है कि ब्यूरोक्रेट्स का इतना ज्यादा यहाँ पे प्रेशर है कि इन लोगों को यहाँ पे डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीर में किस तरह से फायर एंड इमरजेंसी के कितने एस्पिरेंट जो है वो लगातार एहतजाज कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। तमाम तक तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश हम लाइव कर रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में कि यहाँ पर कितने लोग जो है फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट के जो है तमाम लोग यहाँ पर सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, महाराजा हरि सिंह पार्क के सामने की तस्वीर है जहाँ पर जो है ट्रैफिक को भी डाइवर्ट कर दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ से गाड़ियों को जो है वापस कर दिया जा रहा है, उन्हें जो आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ये देख सकते हैं हम, गाड़ियाँ भी यहाँ पर जो है आगे नहीं आ रही है। देख सकते तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर फायर एंड इमरजेंसी के तमाम एस्पिरेंट जो वो एहतजाज कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? एक लंबे अरसे से आप एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ लंबे अरसे से हम एहतजाज कर रहे हैं कि 2020 में जो फायरमैन और फायरमैन ड्राइवर्स की रिक्रूटमेंट हो गई थी, 10 साल से रिक्रूटमेंट चल रही है। 10 साल से हम 3 बार फिजिकल टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं, 3 बार रिटन टेस्ट में। उसके बावजूद जो 2 बार कैंसिल किया गया और तीसरी बार फ्रॉड, क्योंकि उसमें फ्रॉड था। जो पहले 2 बार उन्होंने एग्जाम रिटन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट किया, उसमें दोनों में स्कैम निकला और इन्होंने ये लिस्ट को स्क्रैप कर दिया। तीसरी बार जब इन्होंने फिर से रिटन टेस्ट ले लिया, उसमें तो 100%, अगर उसमें 90-80 हो रहा था, इसमें इन्होंने 100% स्कैम कर दिया। अब फिर हमने जो एलिगेशंस लगाए, जो एविडेंसेस हमने निकाले इस रिक्रूटमेंट के अगेंस्ट, हमने तो वो मतलब हमने प्रोटेस्ट किए, बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, जिसकी बुनियाद पे फिर गवर्नर साहब ने एक कमेटी तश्कील दी थी, जिस 3 मेंबर कमेटी, जिसके सरबराह श्री आर के गोयल साहब थे। तो उनको 1 महीने का टाइम दिया गया था इस बात के लिए कि आप ये काम करो, 1 महीने में इन एग्रीविड एस्पायरेंट्स का रिपोर्ट दे दो, जिन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं, उनका एक रिपोर्ट पेश किया जाए कि ये किस हद तक सही बोल रहे हैं। बहुत सारे सबूत हमने दिए, लेकिन एक
महीने का टाइम देने के बावजूद आज 1 साल 2 दिन हो रहे हैं। 12 दिसंबर पिछले साल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और आज 12 दिसंबर 1 साल हो रहा है, लेकिन न कमेटी रिपोर्ट सबमिट कर रही है न कुछ। तो ऊपर से गवर्नर साहब कह रहे हैं कि हम एंटी करप्शन मॉडल चला रहे हैं, कश्मीर को करप्शन फ्री करेंगे, ग्रास रूट लेवल पे आके हम करप्शन फ्री करेंगे, लेकिन दूसरे तरफ से यही एडमिनिस्ट्रेशन करप्शन खुद फैला रही है, करप्शन का साथ है। इंतजाम से आपने मिले भी थे आप लोग तमाम, तो उसके बावजूद भी आपको इंसाफ मिला, आप किससे उम्मीद है आपको? देखो एलजी साहब से हम मिले थे, उन्होंने वो तो सिर्फ आश्वासन देते रहे हैं कि कल होगा ये होगा। हम तो कमेटी के चेयरमैन से भी मिले हैं, वो कोई नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में जो आला ओहदे पे हैं जिनसे हम नहीं मिले हैं। तो अब हम चाहते हैं, अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन टेरिटरी को चला रहे हैं तो अगर उनसे इंसाफ नहीं तो फिर किन से इंसाफ? आपका वक्त भी जाया हो रहा, बाकी किसी एग्जाम के लिए आप तैयारी भी नहीं कर पा रहे हो, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आपको जो वक्त जाया हो रहा है? हमारा जो वक्त जाया हो रहा है, देखो वक्त जो हमारा जाया हमने तय कर लिया है कि या तो हम सिस्टम को बदल डालेंगे या तो हम सिस्टम के अगेंस्ट हमेशा रहेंगे। करप्शन जो चल रही है सिस्टम, इसके अगेंस्ट हम हमेशा बोलते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम इस सिस्टम को हाथ फैलाने नहीं देंगे, हम इस गंदगी को फैलने नहीं देंगे, ये हमने अहद किया है अपनी जगह पे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये फायर एंड इमरजेंसी के वो तमाम एस्पिरेंट्स हैं जो लगातार पिछले 1 साल से जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, ये देख सकते हैं हम तस्वीर में कितनी तादाद में जो है फायर एंड इमरजेंसी के एस्पिरेंट जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। आपको तस्वीरें लगातार लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि हम एलजी साहब से भी मिले थे, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक हमें इंसाफ जो है वो नहीं मिला है। इनका कहना है कि एलजी साहब जो बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। भारी तादाद में जो है फायर एंड इमरजेंसी के एस्पिरेंट जो है वो सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाने की लगातार कोशिश की, बातें भी, उन तमाम लोगों की राय भी आप तक पहुँचाई कि वो लोग क्या कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि 1 साल से हम एहतजाज कर रहे हैं, एक कमेटी भी बनाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को अब तक इंसाफ नहीं मिला। बहरहाल देखना जरूर होगा कि आने वाले वक्त में एलजी साहब क्या इन लोगों के साथ इंसाफ कर पाते हैं या नहीं, या फिर फायर एंड इमरजेंसी के लोग जो है आपको इसी तरह से सड़कों पर एहतजाज करते हुए नजर आएंगे। ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल आज एक बार फिर से फायर एंड इमरजेंसी के जो एस्पिरेंट्स हैं वो सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं और उनका ये कहना है जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा तब तक ये धरना प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा।